नमस्कार, नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उस महान शूरवीर के बारे में बताने की कोशिश करूंगी जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में से लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन मित्रांनो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर उनके बारे में जानने को मिलता है जिनकी कहानी हमारे अपने भारत देश में ही नहीं सुनाई जाती। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज अनसंग फ्रीडम फाइटर उमाजी नाइक। उमाजी नाइक, जिन्होंने अपनी और अपने परिवार की चिंता करे बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका जन्म 7 सितंबर 1791 में भिवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। इनको विश्व क्रांतिवीर नरवीर राजे उमाजी नाइक के नाम से भी जाना जाता है। 1857 से पहले भी काफी भीषण विद्रोह हो चुके हैं, लेकिन उन विद्रोह के बारे में कोई आजकल बात ही नहीं करता। उमाजी का जन्म रामोशी नाम के एक आदिवासी समूह में हुआ था। इन्हें भी जासूसी कला में महारत हासिल थी। इनसे पहले भी एक महान रामोशी जासूस का जन्म हो चुका है, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है बहिर्जी नाइक के बारे में। उमाजी को उनके पिता दादाजी ने छड़ी, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी आदि चलाना सिखाया। उस समय अंग्रेजों ने धीरे धीरे महाराष्ट्र के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया था और पुरंदर किले की सुरक्षा का काम रामोशी समुदाय से छीन लिया और औरों को दे दिया। ऐसे में उमाजी ने कृष्णाजी नाइक और अन्य लोगों को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का शंख फूंक दिया। उमाजी ने बड़े और लालची अंग्रेजों के जमींदारों को लूटना और उस पैसे को गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। 1818 में उन्हें 1 वर्ष का कारावास झेलना पड़ा, लेकिन जेल से छूटने के बाद शुरू होता है असली विद्रोह। उनका ये पराक्रम देखकर बाकी लोग भी उनसे जुड़ गए। पुरंदर के पश्चिम में एक गांव में उमाजी राजे और अंग्रेजों की सेना के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ, जिसमें राजे उमाजी की जीत हुई। 24 फरवरी को इन्होंने भबूदरी में ब्रिटिश खजाना लूट लिया और जनता की भलाई के लिए उसे यूज किया। 1826 में इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने गुप्तचर एजेंसियां भी बनाई थी। उस दौरान सेना में और गुप्तचर एजेंसी में सभी जाति और धर्म के लोग थे। 28 अक्टूबर को अंग्रेजों ने उमाजी राव के खिलाफ एक जाहिरनामा जारी किया, जिसमें उनको पकड़ने वाले को भारी इनाम था और मदद करने वाले को भारी सजा। फिर भी लोगों ने सजा को स्वीकार करते हुए उमाजी राव का साथ दिया। फिर 8 अगस्त 1827 को दूसरा जाहिरनामा जारी किया गया, जिसमें इनाम की राशि और बढ़ा दी गई। फिर भी लोगों ने अंग्रेजी सरकार के मुंह पे तमाचा मारते हुए इनकार कर दिया। 20 सितंबर 1827 को उमाजी राजे और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ और इसमें भी उमाजी की जीत हुई। उमाजी ने 3 ब्रिटिशर्स के सिर काट दिए और उन सिरों को अंग्रेजों के पास भेज दिया, जिसे कैप्टन से लेकर बड़े अफसर तक डर गए। अंग्रेजों ने फिर तीसरा जाहिरनामा जारी किया। इससे भी उन्हें घंटा कुछ लाभ नहीं मिला। ब्रिटिश शासन कैसे नीचे गिरते जा रहा था, ये आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि जब 1831 को चौथा जाहिरनामा आया तो उसमें उमाजी राव को पकड़ने वाले को 5000 रुपये, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा थे, और 100 एकड़ की जमीन की घोषणा की। लेकिन फिर भी कोई अंग्रेजों की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। इसलिए काफी राजाओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए उमाजी राजे का समर्थन किया। उमाजी राजे ने भारत के हर एक क्षेत्र से निवेदन किया कि आगे आओ और स्वतंत्रता लाओ, और ऐसा ही हुआ। सब एकजुट हुए और क्रांति का महायज्ञ प्रारंभ किया। तब से उमाजी नाइक लोगों के राजा बन गए
और यहाँ पर अंग्रेज हारते चले गए। लेकिन अंग्रेज हार मानने को तैयार ही कहाँ थे और उन्होंने 5वां जाहिरनामा भी जारी कर दिया। लेकिन इस बार इनाम बहुत ज्यादा था, इसलिए एक आदमी जिसका नाम त्र्यंबक कुलकर्णी था, उसने अंग्रेजों को सारी की सारी गुप्त जानकारी दे दी। 15 दिसंबर 1831 को उमाजी राव को कैद कर लिया गया और उन्हें एक काले कमरे में 35 दिनों तक कैद करे रखा और फिर 3 फरवरी 1832 को फांसी दे दी गई। वह हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। दूसरों के मन में डर पैदा करने के लिए उमाजी का शव एक पेड़ पर 3 दिनों तक लटकाया रखा। उमाजी और बहिर्जी जैसे वीर रामोशी फ्रीडम फाइटर के बारे में सिर्फ कुछ रामोशी लोग ही जानते हैं, जबकि इन्होंने तो पूरे देश को एक साथ लेकर चला था। तो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या इनकी कहानी सिर्फ रामोशी लोगों तक ही सीमित रहनी चाहिए?